55,000 रुपए लगेगी। दोनों सीट है ऐसी रिमोट थे और हैं, साइड बटन भी ऐसे इलेक्ट्रिक वाला बिल्कुल वहाँ देखिए करके वो है ना देखो है जाए वो भी 55,000 रुपये लग गए में भाई। 100 चीज बदलो हुई है 55,000 रुपये करवा रखे हो यू रिमोट एडजस्ट है जावे 130 134 और हैं 134 सच्चा ही झूठ है सच्चा भैया। और जब मैंने कभी कभी रोक के देखी है 60-80 की पे तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई लास्ट में थोड़ी सी और ब्रेक दाबेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो भाई आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पर। भाई आज बात करेंगे हम एस्प्रेसो की। जैसे कि भाई बहुत भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई एस्प्रेसो की स्टेबिलिटी कैसी है, मतलब कितने की स्पीड तक स्टेबल रहती है। तो भाई आज हम इसकी स्टेबिलिटी टेस्ट कर ही लेते हैं कि कितने की स्पीड। वैसे तो मैंने पहले इसका रोड टेस्ट तो किया हुआ है, लेकिन आज प्रॉपर इसकी स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे हम कि ये कितने की स्पीड तक स्टेबल रहती है। वैसे तो देखो मारुति की गाड़ी है, ज़्यादा रिस्क लेना तो ठीक नहीं है, बाकी फिर भी मैं आपको एक्जैक्ट जहाँ तक स्टेबल लगेगी गाड़ी मैं वहाँ तक बताऊंगा, ज़्यादा उससे ऊपर ट्राई करूँगा नहीं। 100 हो, 110 की स्पीड हो या 120 की स्पीड, जहाँ तक भी स्टेबल लगेगी ना तो वहाँ तक की तो भाई हम मतलब इसको टेस्ट करेंगे। बाकी भाई जैसे कि आपको पता है स्टेबिलिटी टेस्ट करने के लिए ना किसी हाईवे पर जाना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मल मतलब जो सिंगल रोड रहते हैं उसको भाई टेस्ट होता है, किसी डबल हाईवे पे चेक करेंगे इसकी स्टेबिलिटी टेस्ट। बाकी मुझे ये पता है 70-80 तक तो भाई कॉन्फिडेंस है एस्प्रेसो पे भाई स्टेबल तो रहती है, 80-90 तक तो आराम से रहती है। बाकी मेन बात आती है 100-110 पे स्टेबल रहेगी। अगर हमको ना कहीं ये महसूस होगी भाई 100 से ऊपर इसकी स्टेबिलिटी कम होती है तो भाई हम 100 से ऊपर ड्राइव नहीं करेंगे, बस उतनी स्पीड तक हम ड्राइव करेंगे जहाँ तक हमको कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि स्टेबल कहाँ तक रहेगी। बाकी हम इसको 5-7-10 किलोमीटर स्टेबल मतलब एक ही कॉन्स्टेंट स्पीड पे भाई चेक करेंगे कि स्टेबल रहती है नहीं रहती है। तो भाई सबसे पहले अपनी गाड़ी में चलते हैं किसी हाईवे पे, चलो। तो भाई चलते हैं अपनी इस धन्नो को लेके किसी हाईवे पे, तो वहाँ पर चेक करेंगे इसकी स्टेबिलिटी टेस्ट। वैसे तो ये फेमस गाड़ी है जैसे कि आपको पता ही है, फेमस गाड़ी क्या चर्चा में है ज़्यादातर, क्योंकि ना लोग आगे इसको ट्रोल कर रहे हैं। क्यों? इसकी मिनी एसयूवी की लुक को लेकर भाई पता नहीं क्यों इस गाड़ी से इतने ज़्यादा जलते हैं यार। स्कॉर्पियो की लुक है तो है, इसमें क्या कर सकते हैं भाई, कंपनी ने दे रखी है। तो भाई अपनी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए जा रहे थे एस्प्रेसो की। जैसे कि भाई मिल गया स्प्लेंडर लेके, तो भाई बोल रहा भाई पहले मेरी बाइक की स्टेबिलिटी चेक करो, ये कितनी स्पीड तक स्टेबल रहती है। अब यार स्प्लेंडर के भी इतने ही चर्चे हैं जितने इस गाड़ी के चर्चे हैं, तो पहले अपनी इस गाड़ी की बात में करेंगे, पहले करेंगे स्प्लेंडर की। बाकी स्प्लेंडर की भाई ऐसी ही बात है, भाई बोलने लगा यार मुझे भाई गाड़ी चलानी है एस्प्रेसो, काफ़ी चर्चा में, मैंने काफ़ी वीडियो ज़्यादा देखी है इसकी। मैंने भाई चल तू आज तू चेक कर, हम चलेंगे अपनी स्प्लेंडर धन्नों से, और भाई हाईवे तक तू लेके चल इसको अपनी एस्प्रेसो को, मतलब जितनी स्पीड में स्टेबल रहेगी ना वो बताएंगे। बाकी स्टेबिलिटी हम खुद चेक करेंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे, जो भी बात रहेगी रियलिटी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी स्प्लेंडर को तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत चला रहे हैं, बाकी इस भाई की जिसकी है स्प्लेंडर उसको पकड़ा देंगे, और जिसकी गाड़ी है उससे हम ले लेंगे। दोनों ही चीज़ किसी और की हैं, ये गाड़ी भी किसी और की और ये स्प्लेंडर भी किसी और की। भाई मेरा इन दोनों में से कुछ भी चीज़ नहीं है, ना ये गाड़ी ना बाइक, मेरे जो है ना वो आप लोग हो। अब भाई ये मत यार ठोके के चला ले ऐसे, ये चाह रहा है कि भाई हम इससे मतलब गिर जाएं, ऐसे थोड़ी यार, एक्सपर्ट हैं आप हो भाई मेरे। तो ये गाड़ी भी किसी भाई की और ये भी, और आप हो तो ये सब चीज़ भाई अपनी है, पता ही है आपको। चल इससे आगे निकाल ही देते हैं, ये भी क्या याद रखेगा, स्प्लेंडर मेरे से आगे निकल गई, टाटा बाय बाय। भाई वैसे ना बाइक चलाने के पीछे ना एक और कारण है, वो मतलब जो बात है बाइक मैंने क्यों ली है बीच में मैं आपको बता देता हूँ। वैसे देखो गाड़ी तो वो चल रही है अपनी पीछे, बाकी जो मेन कारण है ना वो मैं आपको बताऊँगा भाई। उसके पीछे बहुत पर्सनल रीज़न है, वो थोड़ी सी आगे चल के पता चलेगा। ये गाड़ी देख कितनी जल्दी जा रही है। बाकी मेन तो स्टेबिलिटी चेक करनी है हमें, बाकी बीच में भाई थोड़ी समस्या आ जाती है यार, जीवन है क्या करें वो बता ही देंगे हम आपको। क्या समस्या ऐसी आ गई जो गाड़ी से उतर के हमको बाइक पे आना पड़ गया। बाकी भाई जो सच छुपा है ना बाइक ले, मतलब बाइक क्यों चला रहे हैं हम, आखिर वो पॉइंट आ ही गया, उस मंजिल पे हम पहुंच चुके हैं कि हम बाइक क्यों चला रहे हैं, वो सच बता ही देता हूँ मैं आपको यार। एक्चुअली क्या हुआ, दिक्कत थोड़ी सी ये है कि भाई अपना है टाइम ख़राब, और ये अपनी जो बाइक देख रहे हैं ना सी डिलक्स, ये हो चुकी है बंद। तो आज टोचन कर देंगे, टोचन क्या टोइंग बोलते हैं उसको, ये है जी वो बंद होगी। ये लेके जानी है हमें अपनी स्प्लेंडर से, तो इसको लेके जाएंगे हम खींच के। दिक्कत इतनी है क्या करें भाई, लाइफ में सब चीज़ मतलब ऐसी बंद हो रही है बीच बीच में। बाइक की एक तो घर स्टार्ट ही नहीं रही, कम से कम यहाँ तक तो आएगी। बाकी जो मेन है भाई स्टेबिलिटी तो इसकी चेक करनी है, पहले उसको पहुँचा देते हैं मंजिल तक। भाई देखो अब आ गए हम स्प्लेंडर से सी डिलक्स पे। यार क्या ही मज़े हैं ज़िंदगी में, हर मतलब 2 मिनट में वो चेंज कर देते हैं हम व्हीकल को, पहले एस्प्रेसो फिर स्प्लेंडर फिर अपनी सी डिलक्स। चल रही नहीं है, आप देख लो ये सर, ये चल रही है ऐसे, देखो ये है देसी जुगाड़, बस खींच के चले जाती, पर ये सबसे बेस्ट जुगाड़ है, रिस्क भी उतना ही है। चला था भाई टॉप गियर में ना चला, क्या कह रहा हो तू, कल्ले रोड पर चलाऊंगा टॉप गियर में, तूफान। चलो भाई आप जा अंदर टॉप गियर में, टॉप गियर में, दूसरे में
उठा दा हाईवे, उठा दिया हाईवे, चल भाई। 3 तरीका खोल यार। देखिए गाड़ी की लुक देखो, पहले लुक देखो सबसे पहले गाड़ी की। क्या एसयूवी की लुक है भाई, मिनी एसयूवी। देखो भाइयों ये क्या हो रहा है, यहाँ से चल रही है वीडियो। अब इसका ही टाइम आएगा, अभी सही चलाएंगे। अब चाहे जी कुछ भी, अब ना बैठेंगे भैया हम कहीं बाइक वाइक पे। पसीने आ गए यार, देखिए देखो, कोई बात ना, जितनी गाड़ी की चर्चे है ना उतनी आके एसी की चर्चे, एसी मार देता है इसको, चिल्ड बिल्कुल। हैरी हवा थोड़ी बहुत चिल्ड महसूस भाई तुम्हें, हैरी है ना, हैरी होगी, हैरी भाई हैरी है ना। हैरी। क्या है यू यार दोस्त, वही तो है जो है ये जो कैसे है रेड की चर यार। टर्बो की यही तो नुकसान लगे हैं, देखो भाई टर्बो देखो, दिख रही है ना आप, ये टर्बो, इसके बहुत नुकसान है। ऐसा ऐसे खट 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 खट। वैसे जो भी बात है, एसयूवी की फील तो आवे पूरी है गाड़ी में। ऐसा लगा ऊंचे ऊंचे से ऐसे ब्रेकर वगैरह पे। बाकी टायर का साइज देखो छोटा है, ग्राउंड क्लियरेंस तो ऐसा लगा खुद आधा है, टिकेगी ना बिल्कुल। पीछे की रिमोट तो एक लगा, एक सीट है ना, खड़ी थोड़ी पीछे के रिमोट थे मैं भाई। यू लगवाई कंपनी थी यही रिमोट वाली सीटें से लगवाई थी। कितने की लगी यूँ? 55,000 रुपये लगती। दोनों सीटें हैं रिमोट थे और हैं, साइड बटन भी है इलेक्ट्रिक वाला। बिल्कुल वहाँ देखिए करके वो है ना, है देखो है जा यू भी सही कह रहा हूँ। लगाया गाड़ी में यू तो है जा, और यू आगे पीछे होते हैं ऐसे, यू वैसे है थोड़ी, कैसे मतलब ऐसे यू हाथ है। हाँ, यू हाथ। अच्छा बस वो है खाली रिमोट तो कमर वाली। 55,000 रुपये लग गए में भाई। सब चीज बदलो भैया। 55,000 रुपये करवा रखे यू रिमोट तो एडजस्ट है जा में, है ना, और बना पागल भैया। यू हत्तो है कच्छे नो है मैं रिमोट प्रमोट या मैं कौन सी रिमोट आए हत्ते न तिक रहे नहीं पीछे के। टॉप मॉडल में तो जो बड़ी बड़ी गाड़ी भैया उनमें तो इलेक्ट्रिक है, बटन थे कर पर ऐसे है जा आगे पीछे के। भैया हमारी तो ये हत्ते न थी हमें ऐसे है ना। 55,000 रुपये के हत्ते। वैसे जब तो सीएनजी लगवाई है मजा पूरे आ रहे होंगे, अब मजा मूवी आ रहे हैं पूरे सीएनजी लगी चलते। अब हाईवे पे अब करेंगे इसकी स्टेबिलिटी चेक, क्योंकि बहुत भाई पूछ रहे थे भाई कैसी गाड़ी है, मतलब कितनी स्पीड तक स्टेबल रहती है। वैसे तो मैंने बता दिया भाई को कि 70-80 तक तो काफ़ी अच्छी स्टेबल रहती है, बाकी 90-80 तक आप मैक्सिमम जा सकते हो, 100 तक। तो बाकी फिर भी देखते हैं 100 पे स्टेबल रहती है नहीं रहती, क्योंकि बात डिपेंड करती है ना 100 की स्पीड पे कंटिन्यू कितनी दूर ड्राइव करते हैं तब स्टेबल महसूस होती नहीं होती है भाई। अगर 100 की स्पीड पे चढ़ी और हम डाउन कर लेते तब तो सब कह ही देते भाई स्टेबल है गाड़ी। बाकी मेन बात है कंटिन्यू ड्राइव करने पे 2-3 किलोमीटर तो ड्राइव करनी चाहिए ना, तब पता चलेगी। बाकी जो बात रियल रहेगी वही मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कहाँ तक महसूस हो रही स्टेबल। ज़्यादा रिस्क भाई मैं लूँगा नहीं, अपना बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन आपको दूंगा कि भाई मुझे तो ये 70 की स्पीड पे लगी, 90, 100, 110 जो भी लगेगी पर्सनल भाई। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा रिस्क 120, 130, 40 की स्पीड तक ट्राई करूँगा। तो जहाँ तक कॉन्फिडेंस रहेगा ना वहाँ तक। तो भाई चलो, तो ये 4th गियर में और ये बढ़ गई स्पीड और इसको कर लिया ओवरटेक। जितनी गाड़ी पुरानी है जाना उतनी ज़्यादा जल भी है जाए भाई। 80 की स्पीड पर देखो काफ़ी अच्छी खासी स्टेबल महसूस है रही है गाड़ी, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई शक नहीं है। बस बॉडी रोल महसूस हो रहा है थोड़ा कि भाई बॉडी रोल तो है, तो बॉडी रोल की वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस टूटेगा 80 से ऊपर। अगर कहीं शार्प टर्न लेना पड़ गया ना तो बॉडी रोल की वजह से तो थोड़ा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। बाकी अगर हम सीधे चलेंगे तो वैसे 80 की स्पीड पे गाड़ी स्टेबल महसूस हो रही है, कोई डाउट नहीं है कैसा भी बिल्कुल। ये भाई 85 एक जो कॉन्फिडेंस टूटता है वो अब आप समझ गए होंगे। डाउन आई है तो क्या हुआ है, अब हुआ है ब्रेक लेनी पड़ गई थी। तो ब्रेक के मामले में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस टूटेगा गाड़ी को अगर आप ज़्यादा हाई स्पीड पे ड्राइव करोगे तो, क्योंकि अगर इमरजेंसी में अगर आपको ब्रेक लेनी पड़ेगी, इमरजेंसी इतनी खास इमरजेंसी भी नहीं, अगर थोड़ी डिस्टेंस से भी अगर आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी ना तो भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। लगता है नहीं लगता भाई आपको? आप बताओ, आप गाड़ी चलाते हो ना, कितने की स्पीड तक कॉन्फिडेंस मतलब स्टेबल महसूस होती है आपको गाड़ी की, भाई जम के चल रही है गाड़ी कितनी स्पीड तक? अभी 80 तो ऊपर, तो 80 तक तो है ही है। हाँ 80 तक तो है, 80 तो ऊपर जो है कितनी मैक्सिमम कितनी चलाई है गाड़ी अभी तक आपने? मैंने 105 तक चलाई है। 105 तक? बाकी भाई तूने ड्राइव करी एक बार, कितनी तक करी है ड्राइव? 130 130 134 और 134 सच्चा ही झूठ है? सच्चा भैया
133 तो मेरे को याद है, मैंने 133 से ऑन हाईवे भगाई है ये। पर जब मैंने कभी कभी रोक के देखी है 60-80 की पे, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई लास्ट में थोड़ी सी और ब्रेक दाबेंगे, फुल ब्रेक के बाद सिकेट हो जाएगी, रुकती नहीं है ये। हमारा ब्रेकिंग तो कंट्रोलिंग तो भाई मारुति की स्विफ्ट, मतलब यार ये तो चलो बहुत छोटी गाड़ी है, जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट तक भी बलिनो वगैरह इनकी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं टूटता ही है ब्रेकिंग कंट्रोल के मामले में। तो स्किड होने के चांस बहुत ज्यादा है इनके। बाकी 134 में स्टेबल महसूस हो रही थी गाड़ी, कोई वाइब्रेट वगैरह ऐसे भाई डगमगा रही हो गाड़ी? नहीं, 120 से ऊपर जाते ही वाइब्रेशन हो जाती है इसमें, गाड़ी में जाती है, बाहर की हवा ज्यादा आती है, कि जो आती है ना हवा फर फर की। हाँ 120 ऊपर मैं सो रहा हूँ जब गए लुट गया मैं मुंह पता मार गई, मैं यार गाड़ी घनी भाग रही है। अच्छा जी, वाइब्रेशन तो ही मैं पीछे सो रहा हूँ जो कि हाँ। मैं गए लुट गया, मैं कह रहा था मैं क्या कितनी चला रही, जो देखा 134 चल रही। वैसे अगर 134 स्पीड पर कहीं ना कहीं अगर गाड़ी रोकनी पड़ जाती ना, रुकती ना भैया। तो भाई कोई मतलब ही ना नहीं रोके भाई, तो। मैंने वैसे थोड़े से पंजा दावे 134 चढ़ गई, जट फिर उतार दी। अब ब्रेकिंग कंट्रोल कहाँ तक कॉन्फिडेंस रहे हो तुम, जैसे कि भाई ब्रेक मैं अगर यहाँ तक गाड़ी स्पीड जैसे कोई रोकनी पड़ेगी तो रोक दूंगा मैं ऐसे? वो तो भैया देखो ऊपर ऐसा हुआ कि अगर इमरजेंसी में रोकनी पड़ी तो ये तो रुकेगी ना। हाँ लगवा तो, वरना ऐसा तो जब अगर 133 में चल रही हम तो कहेंगे कि हाथ तक रुकनी है तो रुक ही जाएगी ऐसा। हाँ वो तो नॉर्मल सी बात है, जब रोकना चाहे तो रुक ही जा गाड़ी जैसे। वरना ये तो 60-80 तक ही बहुत है, वो चांस है कि रेयर चांस है कि रुक जाएगी, नहीं 50-60 ही बहुत पे ही रुक सके। पर मतलब मैं कहने करती हूँ जैसे भाई नॉर्मल से गाड़ी चल रही है वो सामने हमारे, हाँ। अब जैसे ये ब्रेक वगैरह ले में तो कहाँ तक कॉन्फिडेंस ऐसा रहेगा कि हमारी रुक जाएगी इतने डिस्टेंस? अब देखो काफी डिस्टेंस है ना। समझ गया बिल्कुल भाई, लास्ट एंड पे रुकेगी, कोई 1-2 फुट का फर्क रहेगा। कितनी स्पीड तक? 70 मैक्सिमम बस। 70, अगर हम 70-80 पे अगर स्पीड ब्रेक लेनी पड़ेगी तो इतनी डिस्टेंस पे रुकेगी कि जहाँ तक है ना। तो अगर वो बिल्कुल सामने वाली बिल्कुल स्टॉप हो गई तो ये चीज तो है, अगर गाड़ी की हमें पता रहती है ना कि भाई रोक नहीं सकता, हम देखो हम रोक ही देते हैं। बाकी इमरजेंसी में थोड़ा होता है ये चीज, एक तो क्या है मतलब इमरजेंसी में ना कंफ्यूज हो जाते हैं भाई किस तरह की ब्रेक लेनी है, तो बस पूरा पेडल प्रेस कर देते हैं तो गाड़ी फिर स्किड ही होती है। बाकी जी कर ले इसको 134-40 तक स्पीड टेस्ट। ना भाई भैया यार रोड पे तो होए ना कभी। ये तो हाईवे पे होती है भाई, जैसे लाइक मुंबई एक्सप्रेस वे वगैरह हाईवे पे हो जाएगी वहाँ पे खाली कर सकते हैं, पर वो ये रिस्क है भाई। मेरा मानना ये है यूं ना करनी चाहिए इतनी स्पीड पे टेस्ट, बिल्कुल भी। बनी नहीं है। हाँ ये इसको कर दो ये तो यार इसकी बात क्या है, ये हो रहा है भंडारा शनिदेव महाराज को जय हो महाराज की, तो भाई भंडारा चल रहा है आज है सैटरडे, और ये व्लॉग आप आज के आज ही देखोगे भाई, सैटरडे के सैटरडे, नो डिले, ऑन टाइम पे आपको सारी रिपोर्ट मिलेंगी स्टेबल वगैरह की। तो भाई जैसे कि मैं देखो एक्सप्रेस भी तो नहीं है यहाँ पे, मतलब यही देखो मतलब दोनों साइड की गाड़ी आ रही है, सामने से भी आ रही है, तो बाकी 80-85 तक तो अभी गाड़ी हमने चलाई थी, तो कॉन्फिडेंस तो मतलब स्टेबल तो गाड़ी महसूस हो रही थी 80-85 भी, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है कैसा भी। बाकी ये भी अच्छा रहा कि मतलब भाई मेरे साथ ही, और इनसे मैंने पूछ लिया भाई कितने तक आपको महसूस हुई थी। ये तो है भाई इसमें स्टीयरिंग तो जाम है, जा जितने मोड़ते हैं सीधा ना है। तो भाई ने 134 तक ड्राइव करी है रात में, वैसे देखो खतरा वाली बात है, मतलब नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी भाई ने आपको बता ही दिया कि 134 स्पीड चल तो रही थी, लेकिन 120 से ऊपर की गाड़ी वाइब्रेट वगैरह करने लगी है, जो कि ये भाई सो रहा था और ये भी जाग गया उस वाइब्रेशन को लेकर ही, कि यार मतलब सोते हुए इंसान को ये पता चल गई कि गाड़ी तेज चल रही है कहीं ना कहीं। तो यार आप सोच के देखो तो फिर कैसी वाइब्रेशन महसूस हो रही होगी गाड़ी में। तो भाई मत चलाना इस गाड़ी को बिल्कुल भी तेज, अपना 80-90-100 मैक्सिमम 100 की स्पीड ठीक है इस एस्प्रेसो के लिए। और बाकी देखो मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे एक बार फिर भी, ये 80 है और इसको आप डाल देते हैं टॉप गियर में, तो भाई टॉप गियर के बाद भी ना 90 वगैरह खूब स्टेबल महसूस हो रही है। लेकिन बात आती है मेन वही ब्रेकिंग वगैरह की, तो गाड़ी का तो ऐसे मतलब कोई कंट्रोल वगैरह ऐसे भाई कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं टूट रहा, 90 स्पीड पे खूब स्टेबल महसूस हो रही है गाड़ी। बाकी जो कॉन्फिडेंस टूटता है ना वो ये ब्रेकिंग को लेकर टूटता है, अगर ऐसे गाड़ी रोकनी पड़ेगी ना तो रुकेगी नहीं गाड़ी, ये तो बिल्कुल पक्का बोल सकता हूँ मैं। बाकी आप वैसे ड्राइव कर सकते हो एक्सप्रेस में 90-100 तक, बाकी ऐसे रोड पे मत करना बिल्कुल भी, तो कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है ब्रेक के मामले में। नॉर्मली आप 70-80 ड्राइव कर सकते हो ऐसे रोड पे, बाकी 90-100 अपना एक्सप्रेस में चला सकते हो। बाकी भाई 100 से प्लस मत चलाना इसको, 120 से ऊपर तो बिल्कुल मत चलाना, मैक्सिमम 100-105 लास्ट है, 90-100 बहुत है यार, 90-100 स्पीड थोड़ी कम थोड़ी यार भाई, 90 बहुत है। हाँ इसमें एक तो क्या है मतलब अपनी सेफ्टी है, और देखो और ये स्पीड लिमिट जो रहती है ये भी रूल ब्रेक नहीं होंगे, और जैसे छोटी गाड़ी है उसके लिए तो बहुत काफ़ी ठीक है 90-100 की, मतलब कोई कम नहीं है स्पीड 90-100 है ना, तो लॉन्ग रूट वगैरह के लिए 100 स्पीड काफ़ी है। तो भाई स्टेबल है गाड़ी 70-80 स्पीड पे। तो बाकी अगर आपको भाई ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो और
भाइयों ने जो बताया है उस पर थोड़ा बहुत भी ट्रस्ट हो तो भाई वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। धन्यवाद।